गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तू ज्ञान सागर की पहली लहर है, जाना कहाँ है ये तुझको खबर है। हमको भी ले चल तू उगते की मंजिल, जीवन की नैया है तेरे सहारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तू भी तेरागी है वैराग्यदायी, श्री जैन शासन की महिमा दिखाई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ए गुरुवर हमारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोला अनंतानंद परमेश्वर भगवान की, कुंडलपुर के अतिशयकारी बड़े बाबे का जड़ श्री आदिनाथ भगवान के, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान के, संत श्रेष्ठ आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज के, परम पूजनीय अरिका श्री गुणमती माता जी की, अहिंसामयी विश्व धर्म के, शांतिनाथ महामंडल विधान के, खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहता है भगवान नहीं इस दुनिया में, जो कहता है भगवान नहीं इस दुनिया में, उसने शायद आज तक आचार्य विद्यासागर जी की मूर्त नहीं देखी, उसने शायद आज तक आचार्य विद्यासागर जी की मूर्त नहीं देखी। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा और आप सबका नमन हो, नमन हो, नमन हो। परमात्मा को पाने के दो ही उपाय हैं, एक भक्ति और एक योग मार्ग अथवा ध्यान मार्ग। वर्तमान में हीन शैलन होने के कारण उत्कृष्ट ध्यान हम कर नहीं सकते। इसलिए आचार्य ने कहा है कि वर्तमान में भक्ति एक ऐसा साधन है
जिसके माध्यम से हम परंपरा से परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से साक्षात भी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भक्ति के माध्यम से साक्षात नहीं, लेकिन परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भगवान की भक्ति करने से निधत्ति निकाच जैसे कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष से बड़े बड़े सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन जैसे वन मयूर आता है तो वन मयूर को देखते ही सर्पों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और वो सर्प वृक्ष को छोड़ करके भाग जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, तो भक्तों को देख करके जो कर्मों के बंधन होते हैं वो ढीले पड़ जाते, तो भक्तों को छोड़ करके भाग जाते हैं। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। एक बार क्या हुआ, राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में एक व्यक्ति आया जो मुनि विरोधी था। उसने राजा से कहा कि राजन, जैन मुनि कोड़ी होते हैं। वहीं पर एक मुनि भक्त सेठ जी बैठे हुए थे। वो इस बात को सहन नहीं कर सके, क्योंकि वास्तव जो धर्मात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, वो कभी अपने सामने गुरुओं की निंदा नहीं सुन सकते। जब कोई निंदा का प्रसंग आता है सुनने का, तो भावना बात है कि हे भगवान, हमारे कान बहरे होते ताकि हमें गुरुओं की निंदा ना सुननी पड़ती। अगर कोई निंदा का प्रसंग आता तो विचार करते भगवान हम गूंगे होते तो कभी इस जिह्वा से, मुख से कभी गुरुओं की निंदा ना करते। तो सेठ जी सहन नहीं कर सके और सेठ जी ने बिना सोचे समझे एकदम कह दिया कि राजन, दिगंबर राज कोड़ी नहीं होते। राजा ने कहा सेठ जी कोई बात नहीं, परीक्षा करके देख लेंगे, अगर होते होंगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, अगर नहीं होते होंगे तो जिसने कहा उसके लिए दंड दिया जाएगा। अब सेठ जी ने कह तो दिया। सेठ जी जब घर की ओर वापस जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे कुंवरराज बैठे हुए हैं, उनके शरीर में कुष्ठ रोग है। जैसे सेठ जी ने यह देखा तो घबरा गई। अब क्या करें, राजा परीक्षा करने के लिए आएंगे और देखेंगे कि राज के शरीर में कोढ़ है तो नियम से हमें दंड देंगे। सेठ जी घबरा जाते हैं, घर की ओर जाते हैं, सेठानी को सारी बात बता देते हैं। सेठानी कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप मुनिराज के पास चले जाओ और उनके लिए सारी बात बता दूँ, वो सब कुछ उपाय कर लेंगे। सेठ जी मुनिराज के पास जाते हैं, उनके चरणों में जाकर के नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, सभा में किसी ने कहा कि जन्मराज कोड़ी होते हैं, तो हमने कह दिया कि जन्मराज कोड़ी नहीं होते हैं, लेकिन महाराज आपके शरीर में कोढ़ है, अब राजा परीक्षा करने के लिए आएंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। वो राजा ने कहा सेठ जी घबराने की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर के घर वापस चले जाइए, हम सब कुछ उपाय कर लेंगे। सेठ जी घर वापस चले गए। अब कौन से मुनिराज थे? बादराज मुनिराज थे। वो भगवान की भक्ति में लीन हुए, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, एक ही भाव स्त्रोत की रचना कर दी। अब वो जब एक ही भाव स्त्रोत का 4 नंबर का जो काव्य है पढ़ रहे थे, उसकी रचना कर रहे थे। कौन सा काव्य है? प्रागे बेह त्रिदेव भावना देशता भव्य पुण्य पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देवनिन्ने त्वयेदम
ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्टत् तत् किं चित्रं जिनवपुरिदं यत् सुवर्णीकरोषि। कि हे भगवान, जब आपने माँ के गर्भ में आने के पहले ही इस सारी पृथ्वी को स्वर्णमयी कर दिया था, क्योंकि जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के 6 महीना पहले क्या होता है, इंद्र की आज्ञा से कुबेर रत्नों की वर्षा करना प्रारंभ कर देता है। कब तक करता है? 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है और दिन में 3 बार, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है और कहीं कहीं आता 4 बार भी होती है। तो आपने जब गर्भ में आने के पहले से सारी पृथ्वी को स्वर्णमयी कर दिया था, तो हे भगवान, हमने तो भक्ति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपको अपने रग रग में विराजमान कर लिया है। अब हमारा शरीर स्वर्ण के समान सुंदर हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जैसे उन्होंने इस काव्य का पाठ किया, इस काव्य की रचना की, तो उनका शरीर कैसा हो गया? स्वर्ण के समान सुंदर हो गया, कंचन जैसा शरीर हो गया। किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव है। अब राजा परीक्षा करने के लिए आया। जैसे ही राजा ने राज के शरीर को देखा तो देखते ही रह गया, कितना सुंदर शरीर। और वो व्यक्ति कह रहा था पूरा दिगंबर राज कोढ़ी होते हैं। राजा की दृष्टि, क्योंकि व्यक्ति भी साथ में था जो जिसने कहा था कि दिगंबर राज कोढ़ी होते हैं, राजा बड़े गुस्सा से उसे देखने लगे। तब मुराज समझ गए। मुराज ने कहा कि राजन शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। इसने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा। सेठ जी ने जो कहा वो भी सत्य कहा, इसने कहा जो भी सत्य कहा। सेठ जी ने कहा दिगंबर राज कोढ़ी नहीं होती है, तो देखो हमारे शरीर में कोढ़ नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो कहा था कि दिगंबर राज कोढ़ी होते हैं, तो हमारे लिए पहले कोढ़ था। उसका प्रमाण ये है, क्योंकि कनिष्ठा जो अंगुली होती है उसमें थोड़ा सा दाग शेष बचा हुआ था। तो हमारे शरीर में पहले कोढ़ था, लेकिन भगवान की भक्ति के माध्यम से हमने उस कुष्ठ को दूर कर दिया। हमारा शरीर कंचन के समान सुंदर हो गया। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भक्ति करने से कुष्ठ जैसे रोग तो दूर हो ही जाते हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अनादिकाल से 3 जो बड़े रोग लगे हुए, कौन से लगे हुए हैं? जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हुए हैं। वो रोग भी भगवान की भक्ति करने से दूर हो जाते हैं। हमें जन्म, जरा, मरण से छुटकारा मिल जाता है और हम अपने अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप लोगों को परम पूज्य गुणमती माता जी के सानिध्य में 16 दिवसीय शांति विधान के माध्यम से भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला है। और हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी इस विधान में शामिल होने का अवसर मिला है। माता जी के दर्शन करने को मिले हैं। बहुत दिन से नहीं मिले थे, बीना बारे मिली थी माता जी। पहले हम और माता जी साथ साथ रहते थे। दृढ़वती माता जी के साथ में हम लोग 8-9 साल एक साथ रहे। फिर उसके बाद जब माता जी बड़ी बनी तब 5 साल हम माता जी के साथ में रहे। लेकिन कुछ होगा ऐसा संयोग कि माता जी से हमें अलग रहना पड़ा। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अभी विधान भी होना है। सिर्फ कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को राम देना चाहेंगे। बार बार नर तन नहीं मिलता, क्यों बेकार करे। गुरुजनों की वाणी सुनकर क्यों ना भला करे। 3 लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं मिलते। कर्म भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन मिलते। कैसे कैसे लोग यहाँ पर क्या क्या कह जाते। कैसे कैसे लोग यहाँ पर
क्या क्या सह जाते, क्या क्या सह जाते। बोलो संत श्री आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज के, परम पूजनीय आर्य गुणमती माता जी के, अहिंसा वही विश्व धर्म के